हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं लेकर आई हूँ जर्नल अवेयरनेस के और भी बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड हैं पीवाईक्यू से। तो आइए जानते हैं उनके फैक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये जो फेस्टिवल है ये हर एवरी ईयर मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। ये उस डे का प्रतीक होता है जब जो सूर्य होता है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये जो फेस्टिवल है दोस्तों वो 7 डेज का होता है। इसके अंदर आभूषण होते हैं, जो भी ज्वेलरीज होती है उनकी शोभा यात्रा के साथ स्टार्ट होता है और वन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान के साथ एंड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। सेंट कैथेड्रल गोवा, जो सेंट कैथेड्रल है वो गोवा में है, ये बिल्कुल ठीक है। और सिकंदरा फोर्ट राजस्थान, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो सिकंदरा फोर्ट है वो राजस्थान में नहीं है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। और जो सिकंदरा फोर्ट है उसको अकबर का मकबरा भी कहा जाता है। ये बेसिकली अकबर का जो मकबरा है ये संगमरमर से बना हुआ है और लाल बलुआ पत्थरों से भी बना हुआ है। इसको 1605 से 1613 तक निर्मित किया गया है। ये किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनाया था। जो अकबर और जोधा भाई का जो सन था जहांगीर, उसने बनवाया था। और दोस्तों जो ये सेंट कैथेड्रल जो है ये एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस प्राचीन इमारतों में से एक है। ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है। ये एशिया का बड़ा चर्च है। तो दोस्तों इसमें पूछा था कि जो कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्ट है, तो वो है ऑप्शन 2 सिकंदरा फोर्ट राजस्थान। सिकंदरा फोर्ट राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वाला करेक्ट नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? जो समाजवादी होते हैं वो उनकी सोसाइटी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो ये बिल्कुल ठीक है। सरकार यह निर्णय लेती है कि वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। सरकार यह निर्णय लेती है कि वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। ये भी ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा ये डिसाइड करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? तो कौन सा कथन सही है? फर्मों की संख्या अधिक होती है। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती हैं। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है कि जो फर्म्स की जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं और जो फर्मों की उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो सजातीय नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश? तो दोस्तों जेली फिश जो होती है वो एक फिश नहीं है। मैंडेरियन फिश है जो, ये एक मैंडेरियन प्रजाति की होती है ये, और इसके जो पंख होते हैं वो पेल्विक पंख होते हैं जिसका कलर होता है ऑरेंजिश रेड। ये धब्बेदार होती हैं, हल्के भूरे कलर के, हरे ग्रीन कलर्स भी होते हैं इसमें। और जो लायन फिश होती है इंडो पैसिफिक की मूल निवासी है।
जो लॉयन फिश है ये इंडो पैसिफिक में पाई जाती हैं। इनका जो कलर होता है रेड और ब्लैक कलर की इनके पास पट्टियाँ होती हैं। और जो डॉग फिश होती है दोस्तों, इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। इनको स्पाइनी डॉग फिश कहा जाता है और ये अपने शिकार करती है ना, ये तो कॉन्टिन्यूसली उसका पीछा करती रहती है। और डॉग फिश इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये झुंड में भोजन करती है। और जो जेली फिश होती है वो ना तो जेली होती है ना ही फिश होती है। जेली फिश में जो रीढ़ की हड्डी होती है, हार्ट, ब्लड, ब्रेन और गलफड़े होते हैं, वो नहीं होते इसके अंदर। जेली फिश में ये सब नहीं होते। रियलिटी में 95% इसके अंदर पानी होता है। 95% से भी ज़्यादा इसके अंदर वाटर ही होता है जेली फिश में। ओके, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। जो विनेगर होता है वो एक एसिटिक एसिड या कह सकते हैं उसे वाटर बेस्ड बॉडी होती है, वाटर बेस्ड लिक्विड होता है। और जो एसिटिक एसिड होता है वो फॉर्म्ड करता है जब एथेनॉल फर्मेंटेड होता है बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। इसको सबसे ज़्यादा जो सिरका होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किचन में। माइल्ड एसिड होता है इसके अंदर और इसमें एथेन में 6 सह संयोजक बंध होते हैं। ये गलत है। ऑप्शन 1 वाला बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। धौलागिरी पर्वत में स्थित है। जो धौलागिरी पर्वत है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है, लोकेटेड है इन नेपाल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये 7th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। 8167 मीटर्स इसकी हाइट है अबव सी लेवल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। According to 2011 census, which of the following state of India has lowest population density? So सबसे ज़्यादा lowest population density किसकी थी according to 2011 census, which is Arunachal Pradesh. Option number 2 is the right answer. Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is the state with the lowest population density of just around 13 per square kilometer. और उसके बाद देखें तो वेस्ट बंगाल है जो हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भीमताल एक प्राकृतिक झील है। तो यस दोस्तों, इट इज़ अ नेचुरल लेक। और नेचुरल लेक कौन सी है भीमताल के अलावा? वो है वुलर लेक, डल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल, लोकटक, बारापानी, चिल्का, निजम सागर, पुलिकट सांबर, ये सब नेचुरल लेक्स हैं। और गोविंद सागर इज नॉट अ नेचुरल लेक। ये भी स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि गोविंद सागर है वो एक नेचुरल लेक नहीं है, वो एक क्रिएटेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। जो गोविंद सागर झील है वो है ऑन रिवर ऑफ सतलुज। ये यूज्ड हाइडल डैम से बनाई गई है जो कि है भाखरा। इसका नेम से जो उसको ऑनर किया गया है वो किया गया है गुरु गोबिंद सिंह जी, जो हमारे 10th गुरु जी हैं सिखिज्म में, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, इस रिवर का नाम रखा गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2 करेक्ट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों जो द चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड इन 1929। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था वो 1929 में रिस्ट्रेंड हो गया था, यानी निषेध अधिनियम माना गया था उसको। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं उनकी एज 14 होगी मैरिज के लिए और बॉयज़ है उनकी 18 होगी एज। ठीक है, लेकिन 1978 में भी आया था ये
एक्ट, तो इसके बाद जो गर्ल्स की एज थी वो 18 कर दी थी बढ़ाकर, और बॉयज़ की एज 21 कर दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों वो किया था 19 दिसंबर 1929। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो हिस्टोरिकल था पूर्ण स्वराज वो पास किया गया था लाहौर के सेशन में, और पब्लिकली जो डिक्लेरेशन हुआ था वो हुआ था 26 जैन 1930 में। सो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, या भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुई थी? तो दोस्तों जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो जॉन के है उन्होंने इन्वेंट किया था स्पिनिंग जेनी 1764 में। ये कताई का फ्रेम होता है, ये कताई का फ्रेम था जिसके अंदर उद्योग क्रांति के टाइम पर ये बुनाई का काम इसके बेसिस पे और ज़्यादा बढ़ गया था। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में खोली गई थी 1854 में, और बम्बई ही भारत से इंग्लैंड और चीन को कच्चे कपास के जो निर्यात करता था उसका एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह भी था। तो इसके हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑन 15 जुलाई 2021 हु इज द प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो जुलाई 2021 के हिसाब से वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? तो वो थे हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और करंटली भी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हर्ष नारायण सिंह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू ऐप शॉपसी फॉर ऑनलाइन बिजनेस इन जुलाई 2021? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया था शॉपसी ऐप इन जुलाई 2021 टू अलाउ पीपल इन इंडिया टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने ये ऐप लॉन्च किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इन February 2021 which of the following state has launched a campaign to make state beggar free? कौन से स्टेट ने भिखारी मुक्त बनाने के लिए अपने स्टेट को अभियान चलाया था? तो वो आंसर है राजस्थान। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान ने लॉन्च की थी। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में डैश मौलिक अधिकार हैं? तो आप सबको पता है कि 6 हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और 6th है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिया गया है हमारे इंडिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट है जो जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमारे इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज स्टार्टेड इन आर्टिकल 32 and 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इन आर्टिकल्स हैं 226, 227 फॉर द हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 19, रग्बी के प्रत्येक टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों ये जो रग्बी गेम है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको फ़ोन पे भी खेला होगा। जब इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं, जो फुटबॉल जैसी बॉल होती है वो ओवल शेप में होती है, उसको पकड़ के प्लेयर्स भागते हैं और गोल करते हैं। तो इसके अंदर कितने प्लेयर्स चाहिए होते हैं? पर टीम में 15 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स इन 2026? तो एशियाई जो खेल हैं वो मेज़बानी करेगा 2026 में, वो करेगा जापान। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2026 में एशियन गेम्स को जापान होस्ट करने वाला है। द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम September 19 to October 4, 2026।
सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हों और अच्छे भी लगे हों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। थैंक यू।